हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ज्योमेट्री में इन सारे टॉपिक्स पर जो भी सवाल इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को हम लोगों ने टाइप वाइज सॉल्व कर लिया। चलिए आज के क्लास में बहुभुज पर आधारित जो भी सवाल इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समबाहुभुज का गुण नहीं है? यानी जो नहीं है वो आपको आंसर लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन में कह रहा है सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। देखिए, अगर ये समबाहुभुज है यानी रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब इनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, इनके प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, और प्रत्येक बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे, और प्रत्येक केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल ये भी बराबर होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए, पहला में कह रहा था कि सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है, इसका मतलब ये समबाहुभुज के बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आगे भुजाओं द्वारा बनाए गए सभी केंद्रीय कोण समान होते हैं, ये भी करेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद यदि इसके चार भुजाएं हो तो प्रत्येक केंद्रीय कोण 90 डिग्री का होगा। देखिए, किसी भी बहुभुज का केंद्रीय कोण टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, जिस तरह से वृत्त में होता है। ठीक है, अगर इनमें चार भुजाएं हैं तो चार से इसको डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक केंद्रीय कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक केंद्रीय कोण 90 डिग्री होगा अगर इसमें चार भुजाएं हैं, इसका मतलब होगा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बचा चौथा ऑप्शन जो कि गलत होगा, और यही आंसर भी होगा। इसमें क्या कह रहा है? इसके आठ भुजाएं हो तो प्रत्येक केंद्रीय कोण 60 डिग्री का होगा। देखिए, 360 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 45 डिग्री। यानी इसका केंद्रीय कोण 45 का होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या है? ये गलत है। तो ये जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। एक नियमित दशभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा? ठीक है, देखिए, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। अगर हमें बाह्य कोण का माप निकालना है तो क्या करना होगा? ये 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या यानी n से डिवाइड करना होगा, तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप मिल जाएगा, अगर ये नियमित बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? प्रत्येक बाह्य कोण। तो सिंपल सा, इसी 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या कितनी है? 10 भुज है तो इसमें 10 भुजाएं, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 36 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और सोच लीजिए कि अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालना है तो सीधा सीधा 360 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे? एक्सटीरियर एंगल से यानी बाह्य कोण से, तो हमें भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आगे। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री का है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा, पीछे वाले सवाल में जिस तरह से किए थे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। हमें क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या यानी n निकालना है। तो सिंपल सा 360 डिग्री को जो बाह्य कोण यहाँ दिया गया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 30 डिग्री है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 12। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक समबाहुभुज में 30 भुजाएं हैं, एक अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर भुजाओं की संख्या दी गई हो तो हम लोग डायरेक्ट अंतः कोण नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बाह्य कोण आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर 30 भुजाएं हैं तो 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 12 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो समबाहुभुज है, इनके प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 12 डिग्री है। और आप यहाँ पर एक चीज़ और जानिए कि किसी भी बहुभुज में एक अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो एक ही शीर्ष पर बनते हैं, इन दोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको करना है। आप जान रहे हैं कि अंतःकोण बाह्य कोणों का योगफल 180 है। इसमें आपको ये एक्सटीरियर एंगल पता है 12 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 में 12 माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 168 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
यदि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपसे भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है और दिया क्या है, आंतरिक कोण दिया है। पहले वाले सवाल में क्या दिया था, बाह्य कोण दिया था। तो हम लोग आंतरिक कोण से डायरेक्ट भुजाओं की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, बाह्य कोण। अब जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में आंतरिक और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री में आपको ये आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल पता है कितना है, 165 डिग्री। तो 180 में अगर आप 65 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 15 डिग्री। यही होगा एक्सटीरियर एंगल की माप। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या यानी एन निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री को ये जो बाह्य कोण है उससे डिवाइड करेंगे। तो 15 दूना 30, 15 चौके 60, यानी 24 आ गया। कहने का मतलब इस बहुभुज में 24 भुजाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आगे। एक समबाहुभुज ए के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। ए की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने जाना अभी कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री, और यहाँ पर ये दोनों का रेशियो दे रखा है। तो रेशियो में योगफल अगर हम लोग निकालें तो 4 1 5 यूनिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में योगफल होता है कितना है, 180 यूनिट। तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू 180 है, तो 1 यूनिट का कितना आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री। क्या पूछ रहा है, ए की भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या निकालना है तो उसके लिए आपको निकालना होगा बाह्य कोण। तो ये देखिए बाह्य कोण पहले है, यानी ये 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, जो कि आप पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं 36 डिग्री का। अब यहाँ आप क्या निकाल दीजिए, भुजाओं की संख्या यानी एन। उसके लिए 360 डिग्री को ये जो बाह्य कोण है 36, इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब ये 10 भुज है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। आगे, एक समबाहुभुज में दो आसन्न भुजाओं के बीच का अंतःकोण कितना डिग्री होता है, जहां भुजाओं की संख्या n है। ठीक है, और ऑप्शन आप देख लीजिए किस तरह से ये दिया है। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हमें अंतःकोण निकालना है तो आप सीधा सीधा समझिए कि अगर 180 डिग्री में हम बाह्य कोण माइनस कर देंगे तो अंतःकोण हमें मिल जाएगा। लेकिन बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये करा भुजाओं की संख्या क्या है, n है, तो n से आप 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे। यही जो है आपको मिलेगा इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। यदि किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, ये अगर हम कैलकुलेट करें, n मतलब भुजाओं की संख्या, तो हमें मिल जाएगा बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये जो आंतरिक कोणों का योग है उसके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। आप जानते हैं कि बहुभुज में बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन ये 360 डिग्री का 2 गुना है, ऐसा सवाल में कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको बराबर करके हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 180 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4 हुआ, 2 जाके जुट जाएगा तो n का वैल्यू 4 2 6 हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा था, भुजाओं की संख्या, यही n जो कि 6 आया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 200% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल से आपको वही चीज़ करना, आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला लगाना, यानी n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो है किसके बराबर है, बाह्य कोणों के योग से 200% अधिक। 200% अधिक मतलब 3 गुना। ठीक है, 100% अधिक रहेगा तो 2 गुना, यानी जितना 100% अधिक है उससे 1 बढ़ा के गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे किसका, बाह्य कोणों के योग। बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, इसका 3 गुना करेंगे। 180 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 तिया 6, 2 जाके जुटेगा तो n का वैल्यू 6 2 8 आएगा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, प्रत्येक आंतरिक कोण।
अब प्रत्येक आंतरिक कोण तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो उसके लिए आपको प्रत्येक बाह्य कोण निकालना होगा। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम 360 डिग्री को ये जो भुजाओं की संख्या है 8 इससे डिवाइड कर देंगे, तो आएगा कितना 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर इंटीरियर एंगल आराम से निकाल सकते हैं। 180 डिग्री में ये जो बाह्य कोण आया 45, ये माइनस कर देंगे तो 135 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे। दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा ये सवाल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या आपको दी गई है और पहला बहुभुज का आंतरिक कोण दे रखा है 140। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो पहला बहुभुज है उसका बाह्य कोण आप निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, 180 डिग्री में ये जो आंतरिक कोण है 140 डिग्री, ये माइनस करना होगा तो मिलेगा 40 डिग्री। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पहला बहुभुज है इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 40 डिग्री का है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, ये जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2, तो इन दोनों बहुभुज के बाह्य कोणों का अनुपात क्या होगा, कि उल्टा अनुपात में, यानी कि 2:1 में होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पहला बहुभुज का अगर बाह्य कोण 2 यूनिट का है, तो दूसरा का कितना होगा, 1 यूनिट का होगा। लेकिन ये एक्चुअल में देखिए पहला बहुभुज का बाह्य कोण कितना है, 40 है, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू 40 डिग्री होगा। अब देख रहे हैं कितना गुना है, 20 गुना, तो इसको भी 20 गुना करेंगे तो 20 डिग्री आपको मिलेगा दूसरा बहुभुज का बाह्य कोण। लेकिन ये पूछ रहा है प्रत्येक आंतरिक कोण, तो उसके लिए फिर से आपको 180 डिग्री में ये जो बाह्य कोण आप निकाले हैं 20, ये माइनस करना होगा तो आएगा 160 डिग्री। ठीक है, तो ये रेशियो वाला चीज़ आप केवल बाह्य कोण में कर सकते हैं, आंतरिक कोण में आप ये रेशियो को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 160 डिग्री ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि किसी समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या निकालना है भुजाओं की, तो हमें निकालना होगा पहले क्या, बाह्य कोण। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए, जब दोनों का डिफरेंस दिया हो और योग हमें पता हो, तो क्या करते हैं हम कि जो भी योगफल है, योगफल कितना होता है अंतःकोण और बाह्य कोण का 180, उसमें आप ये अंतर जो है वो पहले माइनस कर लीजिए, यानी 140 अगर इसमें माइनस कर लें तो बचेगा 40 डिग्री। अब इसको बराबर भाग में बांट दीजिए, 20 डिग्री और 20 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये 20 डिग्री जो आया है आपका, ये होगा बाह्य कोण, और ये जो 40 आप माइनस किए थे 140 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 160 डिग्री, ये हो जाएगा अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना भुजाओं की संख्या यानी n, तो उसके लिए 360 डिग्री को ये जो बाह्य कोण है 20 इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना 18, यानी इसमें 18 भुजाएं हैं, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग 1800 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या n ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल है। आप ये जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 गुना 180, और ये योगफल दे रखा है 1800 डिग्री, तो 1800 के बराबर कर देंगे, ये कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना होगा, ये 2 माइनस में इस तरफ जाके जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 12 भुजाएं ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। आगे, यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 28 समकोण है, तो उनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कोण आपको कितना लेना होगा, 28 समकोण है तो 28 गुना 90, आप इसको किसके इक्वल करेंगे, ये कर देंगे आप n-2 गुना 180 के इक्वल, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करने के बाद n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आगे खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, मान लीजिए ए और बी दो समबाहुभुज है। बहुभुज ए के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज बी के प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। ए और बी के भुजाओं की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर पहला बहुभुज देखें जिसका नाम ए है, इनके सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ से
फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट इसकी भुजा का संख्या निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, अगर हम बहुभुज ए की बात करें तो उसके लिए आपको लगाना होगा n-2 गुना 180 डिग्री, ये होगा आंतरिक कोणों का योगफल, और ये योगफल दिया है 1260, तो इसके बराबर कर दें। तो 18 सत्ते 126, ये 7 बार में कटा, n का वैल्यू यहाँ से 9 आ गया। क्लियर है। अब आगे अगर हम बहुभुज बी की बात करें तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। तो डिफरेंस यहाँ दिया, तो आपको क्या करना है, अब जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, उसमें आप ये 90 माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस है बचेगा 90, इसको बराबर भाग में बांट दीजिए, तो आएगा 45 45। अब हमें निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या, तो चाहिए क्या, बाह्य कोण, तो ये इनमें से एक ही होता है बाह्य कोण, ये छोटा वाला, और अगर 90 इसमें वापस जोड़ देंगे तो ये हो जाता अंतःकोण। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगा, 360 बट्टा बाह्य कोण जो कि है 45, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 8। अब दोनों के भुजाओं की संख्या का योग निकालना, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 9 है, यहाँ पर आया है 8, तो जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, 17। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग और एक बाह्य कोण के माप का अनुपात 24:1 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए रेशियो दे रखा है, तो हम लोग भी उसी तरह से निकाल के रेशियो इक्वल कर देंगे। पहले क्या निकालना होगा, आंतरिक कोणों का योग। अब जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, n-2 गुना 180 डिग्री, जिसमें ये जो है n, ये भुजाओं की संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें एक बाह्य कोण निकालना है तो क्या करेंगे, 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या यानी n से डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आपका ऊपर, ये आपका आंतरिक कोणों का योगफल है, और नीचे जो है ये आपका प्रत्येक बाह्य कोण है। इन्हीं दोनों का रेशियो दे रखा है 24:1, तो ये 24/1 के बराबर कर दें, और यहाँ से कैलकुलेट करके n का वैल्यू निकालेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो 180 से 360 कट जाएगा 2 बार में, n ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू n-2 बराबर, ये 2 इधर आके गुना होगा, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ से आप n का वैल्यू निकालने के लिए ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। हम देखते हैं 8 यहाँ पर है, तो 8 8 - 2 6, क्या 8 गुना 6 48 हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब n का क्या वैल्यू लिया गया है, 8, यानी कह सकते हैं इस बहुभुज में 8 भुजा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आगे, एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण इस अनुपात में है, सबसे बड़े आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 8 भुजाएं हैं, अगर हम 8 भुजा लेकर आंतरिक कोणों का योगफल निकालें तो क्या करना होगा, n-2 यानी 8 - 2 गुना करना होगा 180 डिग्री, ये होगा आंतरिक कोणों का योगफल। तो ये कितना होगा, घटाने के बाद यहाँ पर 6 बनेगा, 6 गुना 180, ये हो जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है, ये जो है आंतरिक कोणों का योगफल आया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी आंतरिक कोणों का रेशियो दे रखा है, अगर इन रेशियो को जोड़े तो यहाँ से भी आपको आंतरिक कोणों का योगफल मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 4 8 6 14 7 21, 21 1 22 10 32 3 35 10 45 और प्लस 15, ये आ जाएगा 60 यूनिट। ये 60 यूनिट आया योगफल, लेकिन एक्चुअल में योगफल हम लोग कितना निकाले थे, 1080 डिग्री। तो ये इसके बराबर होगा। इसमें हमें निकालना है सबसे बड़ा आंतरिक कोण, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 15 दिख रहा है, तो 15 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए 60 से 15 हुआ यानी 1/4, तो आप भी यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1/4 यानी 1/4 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 4 7 28, यानी 270 डिग्री जो है आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, एक पंचभुज के 4 कोण यहाँ दिए गए हैं, पंचभुज के 5वें कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये पंचभुज है, इसका मतलब इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5। 5 भुजा लेकर अगर इसका आंतरिक कोणों का योगफल निकाले तो कितना आएगा, 5 - 2 गुना 180, जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आया 3, 3 गुना 180, ये आ जाएगा 540, यानी पांचों कोणों का योगफल 540 है। और ये 4 कोण यहाँ दिए हुए हैं, इनका योगफल कितना हो रहा है, 135 95, ये कितना हो जाएगा, 40 90, यानी कि ये 230 हुआ, 230 + 70 ये हो गया 300, 300 + 110 ये हो गया 410।
तो ये 410 आपको इसमें माइनस करना होगा तो मिलेगा 130 डिग्री। यही होगा ये पांचवा कोण, ठीक है, फिफ्थ एंगल। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ दे रखा है आपको, इसका वैल्यू निकालना है। आप यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए, या नहीं तो एक्सटीरियर के कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा आसान क्या रहेगा, दो एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है और ये भी आप देख रहे हैं यहाँ ये समकोण है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो एक दो तीन कोण पता है आपको, अगर ये मिल जाए तो ये आराम से निकल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 115 दे रखा है और इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में 115 घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 65 डिग्री। अब आप एक चीज़ जानिए कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसमें आपको इस बहुभुज में टोटल 5 बाह्य कोण हैं। इनमें से 4 का माप आपके पास है, 90, 65, 80, 65, सबको जोड़िए और इसमें घटा दीजिए तो आपको ये x का वैल्यू यानी पाँचवा बाह्य कोण मिल जाएगा। तो कितना होगा जोड़ के, 65 दुना 130 प्लस 90, 220 प्लस 80, 300 डिग्री हो गया। तो 360 में 300 डिग्री अगर माइनस कर दें तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे अब इसके बाद जो सवाल है वो विकर्णों की संख्या निकालने पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। किसी भी समबहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए n इंटू एन माइनस 3/2 लगाया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ कह रहा है कि एक सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो फॉर्मूला आपने देखा, विकर्णों की संख्या निकालने का क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। तो यहाँ पर n क्या है, ये बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो कि यहाँ पर 7 है। तो 7, उसके बाद 7 में 3 घटाएंगे तो 4 और नीचे 2, 2 से काट देंगे 2 बार में, 7 दूना 14 विकर्णों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे एक समनवभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, यहाँ भुजाओं की संख्या 9 है तो आप इसको निकाल सकते हैं। आगे एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 डिग्री है, उस समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको विकर्णों की संख्या निकालना है तो क्या चाहिए, भुजाओं की संख्या पहले निकालना होगा। तो वो यहाँ से निकलेगा, देखिए अंतः कोणों का योग ये दे रखा है, तो अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला n-2 गुना 180 डिग्री। इसको बराबर करेंगे ये 1260 डिग्री के, तो ये कट जाएगा 7 बार में। n का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 9, 9 आ गया n का वैल्यू। अब हमें निकालना है विकर्णों की संख्या यानी डायगोनल्स कितने होंगे। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस 3। तो यहाँ पर n 9 है तो 9 गुना 9 में से 3 घटा 6/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 9 दिया 27 जो है इसमें विकर्ण होंगे। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 140 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी। देखिए विकर्णों की संख्या निकालना है तो पहले हमें निकालना होगा भुजाओं की संख्या। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए पिछले सवाल में आपको अंतः कोणों का योगफल दिया था, यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोण दे रखा है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि किसी भी बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें एक अंतः कोण आपके पास 140 है तो इसका बाह्य कोण कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 180 में 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री, ठीक है। अगर आपको बाह्य कोण पता चल गया तो आप यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। 360 डिग्री को ये बाह्य कोण यानी 40 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 9, यानी इसमें 9 भुजा है तो विकर्णों की संख्या 27 होगी। पिछले सवाल में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। आगे यदि किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। वही बात है, पहले आपको भुजाओं की संख्या निकालना होगा। ये कह रहा अंतः कोणों का योग जो है बाह्य कोण के योग का 4 गुना है। अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। इसको बराबर करेंगे ये बाह्य कोण के योग का 4 गुना, यानी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री, इसका 4 गुना मतलब 4 से गुना। अब यहाँ पर आप कटा दीजिए इसको 2 बार में, 2 चौके 8, 2 आएगा जुट जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से 10 मिलेगा। 10 मिल गया आपको भुजाओं की संख्या। विकर्णों की संख्या निकालना है यानी डायगोनल्स, तो n इंटू एन माइनस 3/2 होता है इसका फॉर्मूला। तो
तो यहाँ पर 10 गुना 7/2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 5 बार में, 5 7 35 जो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर एग्जाम में सवाल आए तो आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो। ठीक है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। आगे, यदि एक नियमित बहुभुज में 65 विकर्ण हो तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए अगर विकर्णों की संख्या दी गई हो तो हम लोग डायरेक्ट आंतरिक कोणों का योगफल नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको निकालना होगा कि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए विकर्ण आपको दिया गया है तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा के इसको बराबर कर लीजिए। विकर्ण का फॉर्मूला n×n-3/2, इसको 65 के बराबर करेंगे तो यहाँ से n×n-3 बराबर कितना होगा, 65 दूना 130। तो आप सोचिए यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा डेटा है, आप कह सकते हैं कि यहाँ n का वैल्यू 13 होगा, क्योंकि 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, तो 13 गुना 10 करने के बाद 130 हो रहा है, तो n का वैल्यू यहाँ 13 है। n आपको मिल गया। अब यहाँ पर योगफल निकालना है आंतरिक कोणों का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n 13 है तो 13 में से 2 घटाएंगे, 11 गुना 180 कितना होगा, ये आपका 198 पर 1 जीरो यानी 1980 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, यदि किसी समबाहुभुज में 20 विकर्ण हो तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। सेम सवाल है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे, इसके बाद जो सवाल है वो बहुभुज के भुजाओं, परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित। ठीक है, आगे, एक सम पंचभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2a सेंटीमीटर लंबी हो। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि सम पंचभुज, पंचभुज मतलब 5 भुजा, यानी 5 गुना अगर भुजा का माप कर दें तो परिमाप हमें मिल जाएगा। और ये प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखा है 2a, तो 5 गुना 2a जो कि हो जाएगा 10a, और यही इसका क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर दे रखा है। ठीक है, आगे, दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान है। यदि भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:5 है तो उनके संबंधित क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में ये कह रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। अगर भुजाओं की संख्या समान रहे तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो इनकी भुजाओं के लेंथ का रेशियो है यानी 3:5 है, इनके भुजाओं के लेंथ का रेशियो, तो हमें यहाँ से एरिया का रेशियो अगर निकालना हो तो इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 9:25 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे, दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान है, उनकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 7:5 है और बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा यहाँ पर लंबाइयों का रेशियो दे रखा है आपको 7:5, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 49:25 हो जाएगा इसके स्क्वायर में। और ये कह रहा है कि जो बड़ा बहुभुज है उसका एरिया 1127 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बड़ा कौन है, 49 है, तो 49 यूनिट का वैल्यू 1127 हो जाएगा। हमें निकालना है 25 का, तो कितना गुना होगा, डिवाइड करेंगे तो 49 दूना 98 हो रहा है, बचा कितना 14, 147 हुआ, 49 दिया 147 होता है, तो 25 का भी आपको 23 गुना कर देना है, तो 500 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 575 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे, एक समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 16√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है, एक समषटभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक अगर समषटभुज बना लिया जाए और अगर इसके एक सेंटर से सभी शीर्ष को मिला दिया जाए इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 त्रिभुज का निर्माण हुआ है और ये 6 का 6 त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और इसकी भुजा जो है वो 16√2 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हमें ये समषटभुज का एरिया निकालना है तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 6 से गुना कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है आपका समबाहु त्रिभुज, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा का हाफ, तो 16√2 का हाफ कितना होगा, 8√2, और इसका करेंगे स्क्वायर, उसके साथ लगा देंगे √3, तो ये हो जाएगा
एक ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और हमें निकालना इस तरह के 6 ट्रायंगल का। तो फाइनली आपको क्या करना होगा, इसको 6 से गुना करना होगा, यही आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 64, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 128 गुना 6, ठीक है। तो 128 गुना 6 रूट 3 जो है इसका एरिया आएगा। तो 6 अट्ठे 48, 8 है इकाई अंक, यहाँ पर केवल दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहते हैं तो इसको गुना करके देख भी सकते हैं। आगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। उस समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये समषटभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो पहले जानना होगा कि इसकी भुजा की लेंथ क्या है, और वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से। ये कह रहा है कि वर्ग का परिमाप और ये समषटभुज का परिमाप, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले वर्ग का भुजा निकालिए। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 2304, यानी ए स्क्वायर बराबर 2304। अगर ये वर्ग की भुजा है तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल लेना होगा, जो कि आ जाएगा 48, 48। तो ए का वैल्यू 48 आया। और परिमाप अगर हमें निकालना हो तो क्या करना होगा, 4 गुना भुजा। अब यहाँ पर आइए समषटभुज में, और समषटभुज का प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, ए तो यहाँ माने हैं, तो मान लेते हैं ये समषटभुज की भुजा की लंबाई एल है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 6 गुना एल, 6 एल। और इसको बराबर करेंगे ये वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4 गुना भुजा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 गुना 48। 6 से इसको अगर कटा दे तो 8 बार में कट जाएगा, तो एल का वैल्यू कितना होगा, 32। यानी ये जो समषटभुज है आपका, ये मान लीजिए आपका समषटभुज है, तो इसकी लेंथ कितनी है भुजा की, ये है 32। और ये जो 32 है ये ट्रायंगल का भी भुजा है। तो यहाँ से अगर हमें एरिया निकालना हो इस ट्रायंगल का तो क्या करेंगे, 32 का हाफ यानी 16, 16 का स्क्वायर, जिसको आप 16 गुना 16 कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, √3 इसमें लगाना होगा। तो ये आ गया आपका एक ट्रायंगल का एरिया। और इस तरह का इसमें टोटल 6 ट्रायंगल होते हैं, तो 6 से गुना करेंगे तो ये एरिया आपको टोटल इसका मिल जाएगा समषटभुज का। तो इकाई अंक कितना है यहाँ पर, 6 है, ठीक है। 6 गुना 6 गुना 6, इकाई अंक 6 ही आएगा, तो यहाँ पर दे रखा है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है और विकर्ण बी 14 सेंटीमीटर है। षटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमाप निकालना है तो पहले भुजा की लंबाई निकालना होगा। तो देखिए, एक समषटभुज यहाँ हम क्या करते हैं, बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये नाम दे रखा है ए बी सी डी, तो चलिए नाम बैठाते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और इसमें बी जो है विकर्ण, उसका लंबाई 14 है, तो बी कहाँ पर, यहाँ पर बी से अगर ई को मिला दें तो ये जो विकर्ण है इसकी लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है परिमाप। तो यहाँ पर एक चीज़ आप जान जाइए कि ये जो बी है ये सी डी का 2 गुना होता है, या आप बोल सकते हैं ए एफ का 2 गुना होता है, ठीक है। उसी तरह आप सभी दिशा में कर, जैसे एफ से अगर सी को मिलाएं तो ये सबसे बड़ी विकर्ण है। जैसे ये बीच वाला शीर्ष को अगर मिलाते हैं तो ये इस षटभुज का बड़ा विकर्ण होता है। तो एफ सी जो है वो ये डी का 2 गुना होगा। उसी तरह आप इधर भी कर सकते हैं, ए डी एफ ई का 2 गुना होगा। तो यहाँ अगर 14 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। और यही जो है सी डी की लंबाई है, और यही ये षटभुज का भुजा का लंबाई भी है। तो हमें निकालना परिमाप, सीधा सीधा आपको क्या करना है, 6 गुना जो भुजा का लंबाई 7 है, तो ये 42 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमें बनाना है त्रिभुजों की संख्या, और ये दिया है कि इस बहुभुज में 10 भुजा है। 10 भुजा है इसका मतलब इसमें 10 शीर्ष भी हैं, यानी वर्टिक्स, ठीक है। और अगर ट्रायंगल बनाना है तो कितना शीर्ष एक बार उपयोग करना होगा, 3 शीर्ष, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि टोटल 10 यहाँ पर शीर्ष है, और ट्रायंगल बनाने के लिए 3-3 का यहाँ कम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो टोटल कितने कम्बिनेशन यहाँ बनने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा आपको कम्बिनेशन फार्मूला। क्या होता है आप जानते हैं, मैंने आपको पहले कई बार बताया कि एन सी आर, इसको एक्सपेंड करते हैं तो एन का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आर का फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू में। तो ये चीज़ आपको
करना रहता है। लेकिन इतना आपको खोलना नहीं है, बस सिंपल सा आपको मैंने जो बताया था पहले शॉर्टकट, जैसे हमें 10C3 लगाना है तो आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ 3 है तो आपको 10 से नीचे लिखना है 3 बार, यानी 10 गुना 9 गुना 8, 8 तक लिख दिए। उसके बाद ये 3 का फैक्टोरियल यानी 3 गुना 2 गुना 1, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको यही मान निकलेगा जो इसको कैलकुलेट से मिलेगा। तो ये आ गया कितना, 2 से 4 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में, तो 3 चौके 12 दाहीं 120। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि टोटल 120 ट्राइंगल बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।